बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दौर सबसे तेज़ रफ्तार और तरक्की याफ्ता दौर है और टेक्नोलॉजी से लेस है, और यहाँ सोशल मीडिया किसी नेमत से कम नहीं है। जहाँ पहले किसी मालूमात के लिए कई किताबों को खोजना पड़ता था, अब वहीं एक क्लिक पर सारी मालूमात आपके सामने किसी जिन की तरह हाजिर हो जाती हैं और आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। मगर जैसा कि एक मशहूर मकूला है कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है, इसी तरह जहां सोशल मीडिया के बेशुमार फ़ायदे हैं, वहीं अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो इससे ज़्यादा तबाहकार कोई शय नहीं। जहां ये मालूमात का आसान और बड़ा ज़रिया है, वहीं ये गलत और नामुनासिब मालूमात के फ़रोग़ में भी एक अहम हथियार है। और बहुत से फितने और फसादात सोशल मीडिया की वजह से रूनुमा हो रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड आम हो गया है कि ख्वाहिशात, मफरूज़ों, मनगढ़ंत किस्सों की खबर बनाएं और सोशल मीडिया फॉर्म पर नशर कर दें, फिर तेल देखें और तेल की दार देखें और जाली खबर की रफ्तार देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते, बिल्कुल ठीक कहा जाता है। मसलन आजकल एक वबा ने जहां तमाम इंसानों का सुकून ख़त्म कर दिया है, वहां इसके इलाज के बारे में आपको ऐसे तरीके सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वबा से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत सी ऐसी मालूमात वायरल हो रही हैं जिनका हकीकत से दूर का भी ताल्लुक नहीं। यहाँ तो बात समझ आती है कि लोग अपने मुखालिफिन पर कीचड़ उछालते हैं और लोगों को गलत और फितना अंगेज खबरों से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह सामने आई है कि अब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसमें बताया जा रहा है कि इस फैलती वबा का इलाज सूरह बकरा में निकलने वाले बाल से है। और सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम उम्मतियों के लिए इस वबा के इलाज के लिए कुरान पाक में एक एक बाल छोड़ा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इन बालों को पानी में डालकर पीने से इस वबा का इलाज होगा। यानी झूठ की भी एक इंतहा होती है। अभी तक सोशल मीडिया पर जितने झूठ देखे, उनमें से ये सबसे बड़ा झूठ है जिसका दावा टिकटॉक पर एक शख्स कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस दावे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक खबर मिली है कि कुरान मजीद की सूरत बकरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए तोहफे के तौर पे एक बाल भेजा है कोरोना वायरस से बचने के लिए। अभी आप जाएं, अपना कुरान मजीद ओपन करें, सूरत बकरा का एक एक सफ़ा उल्टाएं, उसमें से एक बाल निकले। उस बाल को निकाल के पानी में भिगो के रखना है और वो पानी सुबह उठ के सारे घर वालों ने पी, और फिर उस बाल को दोबारा कुरान मजीद के उसी हिस्से में रख देना है। मैंने भी अपने घर के कुरान मजीद में देखा है, मेरे घर के कुरान मजीद में से भी निकला है। मैं आपको भी तस्वीरें दिखाता हूँ। आप भी जाएं, अभी जाएं और देखें, आपके घर के भी कुरान मजीद में मौजूद होगा। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया। आपको हैरत इस बात पर ज्यादा होगी कि इस फितने को फैलाने वालों का असल मकसद कमजोर ईमान वाले मुसलमानों के अकीदे को खराब करना है, और इस फितने का आगाज करने वाले का ताल्लुक ईरान से है, जिसने अपने एक वीडियो बयान में इस तमाम मंसूबे का पर्दाफाश कर दिया है। वीडियो चूंकि फारसी जुबान में है, इसलिए अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं। ख़वातीनो हजरात, इस फितने को फैलाने वाला शख्स इनकिलाब इस्लामी से कबल ईरान में शाही हुकूमत की खुफिया एजेंसी सावाक का मुलाजिम था, जो जेलों में इनकिलाबियों को टॉर्चर किया करता था और जो जल्लाद के नाम से मारूफ था। इस शख्स को इनकिलाब की कामयाबी के बाद गिरफ्तार किया गया और इससे कुछ एतराफ़ात लिए गए, जिसमें उसने ये एतराफ़ भी किया है कि वो मंसूबे जो मूसाद यानी इसराइली खुफिया एजेंसी के कारकुनों ने नफसियाती जंग के जेल में हमारे सुपर्द किए थे कि जिस वक्त इनकिलाबी ईरान कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त हमारी जिम्मेदारी ये थी कि लोगों के मजहबी अकायद को तबाह किया जाए। सावाक, जो ईरान की शाही हुकूमत की खुफिया एजेंसी है, उसने महान मंसूबे से मौसूम इस साजिश पर अमल किया ताकि लोगों के मजहबी अकायद को कमजोर कर सकें।
माहान से मौसूम मंसूबा तैयार करने का मकसद लोगों के अकायद और इनकी बुनियादों को कमजोर बनाना था, ताकि लोग खराफात के कायल हो जाएं और उन्हें तस्लीम करने लगें। फिर उसके बाद चूंकि खराफात को बड़ी आसानी से जुटलाया जा सकता है, तो अवाम के अकायद को भी इसी तरह से बआसानी जुटला सकते थे और उन्हें कमजोर बना सकते थे। इस पूरे मंसूबे पर जनरल अजहारी की वजारत उज़्मा के दौर में काम किया गया और उस जमाने में हुकूमत ने 2 करोड़ तोमान का बजट पास करके उसे सवाक के हवाले किया। उन 2 करोड़ तोमान की रकम का ज्यादातर हिस्सा मौलवी और आलिम नुमा अफराद पर सर्फ किया गया, ताकि वो खराफात को आम कर सकें। यहाँ तक कि कुछ वाक़यात भी गढ़े गए। मसलन ये कि एक आलिमी दीन का बेस बनाए हुए एक शख्स ने अबुल हसन अली बिन मूसा अल रजा, जो शिया फिरके के 8वें इमाम हैं, उनको ख्वाब में देखा और आपने उससे फरमाया कि शाह की हिमायत व हिफाजत करो और उसकी मदद करो और शाह का ईरान में रहना जरूरी है। या मसलन ये कि कुरान करीम से बाल का निकलना, सूरह बकरा में बाल दिखाई देना और कुछ मखसूस दिनों में दिन के 3 बजे कोई कुरान खोले तो सूरह बकरा में उसे बाल दिखाई देगा। दोस्तों, इस तरह के तमाम मंसूबों पर तेहरान बल्कि पूरे ईरान में काम किया गया और अब टिकटॉक की बदौलत ये फितना हमारे मुआशरे में भी बहुत तेजी से आम हो रहा है, जिस पर हमारे सादा लोग बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कुरान की तिलावत के दौरान कोई बाल नजर आ जाता है तो ये आम बात है, क्योंकि हमारे बाल अक्सर कुरान पाक पर गिर जाते हैं, हमारी किताबों पर गिर जाते हैं, हमारे आटे, हमारी रोटी में बाल आ जाते हैं। पिज्जा खाने जाएं तो इतनी सफाई के बावजूद पिज्जा में बाल आ जाते हैं। शॉपर से टॉफी खोलें तो टॉफी में बाल होते हैं और फ्रिज की बर्फ से भी बाल निकल आते हैं। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है या इसे पानी में मिलाकर पीने से इस वबा का असर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कुरान पाक तो एक मुकद्दस किताब है। अगर आप रोजमर्रा में पढ़ने वाली किताबें खोलकर एक दफा फिर देख लें तो आपको उन किताबों से भी बाल मिल जाएंगे। इसलिए मुसलमानों को गुमराह करने वाले इस मन गढ़ंत बात पर यकीन मत करें, क्योंकि आजकल ये रिवायत आम हो गई है कि ख्वाहिशात, मफरूजों, मन गढ़ंत किस्सों की पोस्ट बनाएं और सोशल मीडिया फॉर्म पर नशर कर दें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कोई भी बात बगैर तस्दीक के एक से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल होती और पलती फूलती रहती है, जिस पर लोग यकीन भी करने लगते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम सब करते हैं, मगर इसके इस्तेमाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना भी इंतहाई ज़रूरी है। ये एक रंग बरंगी दुनिया है जहाँ किसी को पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए एहतियात सबसे बेहतर है। इस मौजू पर आप दोस्तों की क्या राय है कि आया इन झूठी और मन गढ़ंत खबरों को कैसे रोका जाए और इनकी तरदीद के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए। अल्लाह पाक सब नादान मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए और ऐसी समझ अता फरमाए कि कादियानियों और काफरों की चालों को समझ सकें। आमीन।